हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बसंती जी का है। आई होप आप लोग पसंद भी करेंगे क्योंकि बसंती जी के वीडियो इस वक्त बहुत ही अच्छे आ रहे हैं और पर्सनली मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस देर नहीं करेंगे, चलेंगे वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, वीडियो है बसंती जी का और मैं इस वीडियो को जब मैंने देखा था तभी मुझे बहुत दुख हुआ था कि भाई लोग किस तरह से, एक औरत है जो अकेले बहुत कुछ हैंडल कर रही है, फिर भी लोग उसे इतने ताने मारते हैं। क्यों मारते हैं ये चीज़ें मुझे समझ नहीं आती हैं। भाई बसंती जी का वीडियो आया क्योंकि इस वक्त फसल कट रही है, सरसों कट कर आ गई है। जो उस खेत के मालिक हैं जिससे इन्होंने अधिया में काम लिया है, तो भाई वो भी आए थे कि भाई हमारी सरसों पिट गई या नहीं पिटी। तो इन्होंने कहा बस जल्द ही वो काम हो जाएगा क्योंकि इधर नल गड़ रहा था तो इस वजह से नहीं हो पाया। तो अब ये फटाफट नल तो लग गया, उसके बाद ये सरसों पीटने के लिए सड़क पर वो बिछा देती हैं और उसे पीटना शुरू करती हैं और थोड़ा थोड़ा काम होने लगा है। बच्चे भी पूरी तरह से हेल्प कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त गोलू को भी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है क्योंकि नल का भी काम हो रहा था, रात में जागना, फिर इधर खेतों का काम। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मेहनत वाली होती हैं। मतलब इतना मेहनत करने के बाद घर में काम करना। फिर बाबूजी की तबीयत भी ठीक नहीं है। आज बाबूजी ने जो बोला वो सुन करके मुझे भी बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत कमज़ोरी हो रही है, लग रहा है कि खून की कमी हो गई है क्योंकि शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है। तो ये सुन करके दुख तो होता ही है। बुज़ुर्ग हैं और उनको अब कह सकते हैं किसी या तो बड़े हॉस्पिटल में दिखाया जाता। अब इनके बड़े सुपुत्र हैं लेकिन वो सोचते नहीं हैं और बसंती जी जहाँ तक ले जा सकती हैं, दिखा सकती हैं, वो कर रही हैं क्योंकि भाई इन्हें नॉलेज भी नहीं है इतना ज़्यादा किसी चीज़ का। हाँ, बाबूजी को नॉलेज ज़रूर है लेकिन वो अब शरीर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। जिस तरह से हमने देखा कि वॉशरूम भी बसंती जी ही लेकर गई थी, वहाँ से लेकर आती हैं उन्हें और वो चल भी नहीं पाते हैं तो पूरी हेल्प करनी पड़ती है। तो भाई ये चीज़ें कोई नहीं देखता है। जो कमेंट करते हैं या जो चीज़ें जो बोलते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आता है लोग बोल कैसे देते हैं। सीधी सी बात है भाई, उम्र हो रही है, उनकी इतनी उम्र हो गई और लोग ये नहीं सोचते हैं कि भाई उम्र में इंसान जवान नहीं हो जाएगा। ठीक होने के बाद भी वो वीक रहते हैं। हाँ, थोड़ा सा स्ट्रांग रहते हैं भाई, लेकिन वो जवान तो नहीं हो जाएंगे। हाँ, तो बसंती जी पूरी कोशिश भी कर रही हैं। दवा उनकी ख़त्म हो गई थी तो गोलू को आज भेजा दवा लेने के लिए। गोलू गए लेकिन पीने वाली दवा नहीं मिली। हाँ, लोशन वगैरह मिला है, ट्यूब मिली, वो भी ले आया है। तो दवाइयाँ लगा रहे हैं, पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। बसंती जी ने खुद भी बोला कि भाई मैं अभी 2-3 बार और दवाइयाँ मंगाऊंगी ताकि पूरी तरह से वो ठीक हो जाए। तो भाई ये तो कोशिश कर रही हैं अपनी तरफ से और बाबूजी को खाना भी टाइम टू टाइम मिलता है। ऐसा नहीं है कि उन्हें दाल चावल ही मिलता है, वो उन्हें रोटी और सब्जी जो भी घर में हो सकता है पॉसिबल वो देती हैं। अब गांव है, गांव में शहर की तरह प्रॉपर हर एक चीज़ टाइम टू टाइम नहीं मिल सकती है। घर में जो बनता है वो देती हैं, तेल मसाला दे नहीं सकती तो सादा खाना, दाल रोटी और चटनी वगैरह यही दे देती हैं। तो अच्छा ही है। और हरी सब्जियां इस वक्त आ रही थी लेकिन फ़िलहाल तो अब हरी सब्जियां भी ख़त्म हो गई, करेला वगैरह आ रहा है तो वही दे रही हैं वो। तो पूरा ध्यान दिया जा रहा है उन्हें खाने पर। मूंग की दाल बनती है, जैसे कि आज राजमा बना था लेकिन उनके लिए स्पेशल मूंग की दाल बनी थी। तो वो हर एक चीज़ ध्यान दे रही हैं। तो आप लोग क्यों नहीं देखते हैं वीडियो में कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं और घर में कितना काम होता है। बसंती जी हर एक काम बहुत अच्छे से करती हैं और ये चीज़ें मैं ये नहीं बोलूँगी कि भाई वो कुछ नहीं करती हैं। कोई और भी है जिसे करना चाहिए, इस टाइम पर तो करना ही चाहिए। उन्होंने माताजी के समय पर भी कुछ नहीं किया। अब पिताजी का जब इस तरह का हालत है, इस तरह की हालत है पिताजी की, तब भी वो कुछ नहीं कर रहे हैं। और हाँ, बाद में आ जाएंगे कहने के लिए कि भाई अगर हमारे साथ रह रहे होते तो ये ठीक होते। तो ये कोई आंसर नहीं हुआ। और जो इनके सपोर्टर हैं, मुझे तो ये लगता है पता नहीं क्यों उन्हें समझ नहीं आता है ये चीज़ें कि भाई उनको मैसेज करो कि बाबूजी का ध्यान दो। और पता नहीं कैसे इनकी अब बेटियां नहीं दिख रही हैं। पैसे के लिए लेने, मतलब वहाँ से भागी चली आई पैसा लेने के लिए
कि बाबूजी से अपने पैसे लेने हैं। भाई साहब, मुझे तो समझ नहीं आता, ये बेटियां हैं जो अपने पिता से लड़ रही थी इस तरह से पैसे लेने के लिए। आज वो बीमार हैं तो उन्हें देखभाल करने के लिए नहीं आ रही हैं, देखने तक नहीं आ रही हैं, देखभाल तो दूर की बात है। तो ये बेटियां हैं। तो इस तरह से बच्चे अगर हैं तो मुझे तो लगता है कि इस तरह के बच्चे ना ही हों तो बेहतर है, क्योंकि जब बच्चे इस तरह की हरकतें करें कि बुजुर्ग माँ बाप हैं और उनकी सेवा नहीं कर सकते, उनकी देख रेख नहीं कर सकते हैं, और एक ऐसी महिला जो अकेली है, उसके बच्चे छोटे हैं और वो अकेली सब कुछ कर रही है, फिर भी उस पर उंगली उठाई जा रही है, तो मुझे ये चीज़ें समझ नहीं आती हैं। और दूसरी तरफ हम बात करेंगे रवीना की। भाई रवीना के ऊपर उंगली उठ रही है कि वो गलत है, मतलब पूरी तरह से उसे निगेटिव दिखा दिया गया। क्यों, किस बात पे निगेटिव, उसने क्या नहीं किया। इन्होंने अपने बेटे को बेदखल कर दिया अपनी प्रॉपर्टी से, उसके बाद उसने अपने घर में जगह दी, खिलाया पिलाया, वहीं वो पड़े रहते थे, कोई काम धंधा नहीं करते थे, ठीक है। और जो काम करते भी थे तो वो भी साथ में करती थी, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते थे, लेकिन उसके बावजूद उसके ऊपर उंगलियां उठाई, उसके ऊपर गलत गलत इल्ज़ाम लगाए, सोशल मीडिया पर उसे डिफेम किया, इतना ज़्यादा, मतलब नीचे गिर करके उसको नीचे गिराने की कोशिश की। लेकिन वो तो नीचे गिरना या ना गिरना वो तो दूर की बात है, लेकिन आप खुद नीचे गिर गए, ये समझ में नहीं आया। लोग सोचते हैं कि ये तो बड़े यूट्यूबर हैं, ऐसा नहीं है। तो भाई अगर कहते हैं ना, अगर हमारा पद ऊंचा है तो उसे ऊंचा बनाने के लिए हमें ऊंचा बनना पड़ता है, ना कि नीचे गिरना। तो इन्होंने जानबूझकर अपने लिए गड्ढा खोद लिया। मतलब कि ये जो हमारी बड़ी जेठानी जी हैं, इन्होंने अपने लिए गड्ढा खुद ही खोदा है अब, लेकिन इनके सपोर्टर जो हैं आंख बंद करके बैठे हैं और गलत का साथ दे रहे हैं। तो मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि भाई अगर रवीना थोड़ी सी भी समझदार होगी और चीज़ें समझती होगी तो भाई दोबारा से वही गलती रिपीट नहीं करेगी। सोच समझकर अच्छे से कोई भी निर्णय लेना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप किसी के प्रेशर में कभी भी कोई निर्णय मत लेना, जो आपका दिल करे वही करना, क्योंकि ज़िंदगी आपको गुजारनी है, हमें नहीं रहना वहाँ पर। तो आपको गुजारनी, तो आप खुद ही चीज़ों को अच्छे से समझती हैं, क्योंकि सोशल मीडिया की लाइफ और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है। यहाँ पर हम बैठकर बातें ही कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी आपको पता है कि वो लोग कैसे हैं, आप वहाँ एडजस्ट कर सकती हो या नहीं कर सकती हो। अब कुछ लोगों का कहना है कि भाई उनको बीच में क्यों लेकर आ रही है, उनकी माता जी को, रिश्ता इन दोनों का था। तो बीच में नहीं आ रही हैं, वो खुद ही बीच में आई हैं चल करके, उन्होंने ही रिश्ता खराब किया है इन दोनों का, वरना वो तो अच्छे से एंजॉय कर रहे थे दोनों। ये बीच में आती हैं, रिश्ता उनका खराब करती हैं और अपने बेटे को लेकर चली जाती हैं। मतलब कि बसा बसाया घर उन्होंने बर्बाद कर दिया। तो भाई उंगली उनके ऊपर उठेगी ही, उन्हीं की वजह से सारी चीज़ें हुई हैं। तो वो जितनी तारीफ के काबिल है ना, हम उतनी तारीफ रोज करेंगे, उनकी तारीफ तो जरूर करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक घर बर्बाद किया है, एक हंसते खेलते परिवार को तोड़ दिया। कितने खुश रहते थे दोनों साथ में, लेकिन अब दोनों अलग हो गए हैं। सारा क्रेडिट इनकी माताश्री को जाता है। और इसमें मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, ना ही बनी बनाई बातें, जो सामने दिख रहा है वही बोल रही हूँ। अब जिसको जो बोलना है वो बोलते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, जिसको जो भी बोलना है बोलते रहो, क्योंकि मैं सच का साथ देती हूँ तो मुझे सच ही लगता है। किसी भी औरत का इस तरह से निरादर नहीं होना चाहिए, ससुराल वाले हों या पड़ोसी हों, रिश्तेदार हों, कोई भी हो, किसी को इतना हक नहीं देना चाहिए कि वो उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दें। तो ये बहुत गलत हुआ था और इसका परिणाम तो इन्हें भुगतना ही होगा, वो समय ही बताएगा। आई होप आप लोगों को मेरा छोटा सा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए